अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल हिलाल एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप तमाम लोगों का फिर से खैर मक़दम करता हूँ। तो आइए इस वीडियो में हम TS टेट जुलाई 2017 पर्चे रियाजी के चंद सवालात को हल करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में इसी पर्चे के तकरीबन 7 से 8 सवालात हल किए, अब इस वीडियो में हम मज़ीद चंद सवालात को हल करेंगे। तो सवाल है पहला, अगर एक मुकाब के हर किनारे को आधा किया गया तब इसका हजम होता है। इसका हजम क्या होगा? अगर हम एक मुकाब लेंगे और उसके हर किनारे को उसकी लंबाई में, उसकी चौड़ाई में और उसकी बुलंदी में, अगर सबको हर किनारे को अगर उसको हम आधा कर देंगे तब इसका हजम कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मुकाब किसे कहते हैं। मुकाब कहते हैं पासे को। जो पासा होता है, जो सांप सीढ़ी खेलने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम कहेंगे मुकाब। मुकाब में कितने डायमेंशंस होते हैं, कितने आबाद होते हैं उसके? तो उसके 3 आबाद होते हैं। ये तो हो गई उसकी लंबाई हाइट, सॉरी ये होगी इसकी बुलंदी हाइट, ये होगी इसकी लंबाई और ये अंदर जरा सी उसकी चौड़ाई। तो 3 आबाद होते हैं। और मुकाब की खुसूसियत होती है कि इसके तीनों आबाद जो है मसावी होते हैं। अगर ये 5 है, बुलंदी 5 है, तो ये भी 5 और ये भी 5। तो हम इनके अज़ला के नाम रखेंगे। ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, क्योंकि तीनों के तीनों क्या होते हैं? मसावी होते हैं। अब अगर एक मुकाब के हर किनारे को आधा किया गया तब उसका हजम होता है। अब हजम का ज़ाब्ता क्या है? मुकाब के हजम का ज़ाब्ता, तो देखिए हजम मालूम करने के लिए हमको तीनों आबाद को ज़रब देना होगा। तो तीनों आबाद क्या है? एक बुलंदी है, एक लंबाई है, एक चौड़ाई है। तो तीनों को ज़रब देंगे। तीनों भी क्या है? ए। तो इस तरह हजम का ज़ाब्ता बना ए ज़रब ए की दूसरी, ए की दूसरी ज़रब ए की तीसरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हजम का ज़ाब्ता। अब सवाल में क्या दिया उन्हें? हर किनारे को आधा करेंगे। तो अब देखिए यहाँ ए था, तो इसको आधा करने के लिए हम 2 से तकसीम करेंगे। किसी भी चीज़ को आधा करने के लिए हमको क्या करना होता है? उसको 2 से तकसीम करना होता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम 2 से तकसीम करेंगे और यहाँ पर भी हम 2 से तकसीम करेंगे। जैसा कि 20 का आधा करना है आपको, तो 2 से तकसीम करना पड़ेगा। 2 दहे 20, तो 10 आएगा आपका जवाब। ठीक है, तो अब हम क्या करें? उसके हर किनारे को आधा कर दिए। तो अब ए की जगह पे क्या लिखेंगे हम? a/2 ज़रब ए की जगह पे a/2 ज़रब ए की जगह 1/2। ठीक है ना। अब आधा करके हजम मालूम कर रहे। तो देखिए ए ज़रब ए की दूसरी, ए की दूसरी ज़रब ए की तीसरी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ए की तीसरी को अगर मैं बाहर लिख दूंगा तो हमारा जवाब आएगा 1/8। ठीक है ना। ए की तीसरी को फिर से 1 से ज़रब दीजिए, ए की तीसरी 1 ए की तीसरी, फिर वही आएगा ए की तीसरी बटे। ठीक है ना, ए की तीसरी बटे 8। तो ए की तीसरी ज़रब 1/8, तो कितने गुना का इजाफा हो रहा? अगर हम मुकाब के किनारे को आधा कर रहे तब उसके हजम में कितने गुना का इजाफा हो रहा? तो 1/8। तो जवाब नंबर हमारा तीसरा सही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक कांच की सलाख है जिसका तूल 32.75 समर है। टोटल उसकी लंबाई, उसकी लेंथ जो है 32.75 है, को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। अब वो जो सलाख है जिसकी लंबाई 32.75 है, उसको जो है 4 टुकड़ों में तकसीम किया गया, तोड़ दिया गया। 3 टुकड़ों के तूल बिलतरतीब 7.05, 12.325 और 5.205 है। तब चौथे टुकड़े का तूल, 3 टुकड़े का तूल दे दिया हमको। एक सलाख है कांच की, उसकी लंबाई है 32.75। अब उसको 4 टुकड़ों में हम तोड़ दिए। तोड़ने के बाद 3 टुकड़ों का तूल दे दिया। क्या है? बिलतरतीब 7.05, 12.325 और 5.205। तीनों का तूल दे दिया। तब चौथा मालूम करना है। तो एक सलाख थी, जुमला 32.75 उसकी लंबाई थी। ठीक है ना। अब इसको 4 टुकड़ों में तकसीम किया गया, तीनों का तूल दे दिया, चौथे का मालूम करना है ना। तो क्या करेंगे? तीनों को ये जमा करके 32.75 में से निकाल देंगे। अब तीनों को जमा करिए, बोलिए क्या आएगा? 7.05, 12.325, 5.205। लिखने का तरीक़ा आपको मालूम होना चाहिए। ये जो अशारिया है, अशारिया के नीचे अशारिया लिखना पड़ेगा। मैं जो है 7 यहाँ पर नहीं लिख सकता हूँ, इकाई के मुकाम पर इकाई लिखना चाहिए। ठीक है ना। अशारिया के नीचे अशारिया आना।
अब अगर आप ऐसा लिखेंगे 12.325 7.05 तो ये तरीका गलत है। अशारिया के नीचे अशारिया आना, ऐसा आपको लिखना चाहिए। ठीक है ना। आप तीनों को जमा करिए। 5 में 5 जमा करने पर 10, 10 के सिफर हासिल का है 5 और 1 6, 6 और 2 8, 3 और 2 5, अशारिया का अशारिया 7 और 2 9 और 5 14 के 4 हासिल का आया 1 24.580। ये 3 हिस्सों का जो है, 3 हिस्सों की लंबाई 24.580 है और पूरे हिस्से की कितनी है 32.75। तो पूरे हिस्से में से 3 टुकड़े निकाल दिए तो चौथे टुकड़े की लंबाई हमको बासानी मालूम हो सकती। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जुमला तूल कितना है 32.75 में से 24.580 को तफरीक कर देंगे। ठीक है ना। यहाँ पर सिफर है, कुछ नहीं रहा तो सिफर रहता, सिफर में सिफर जाने पर सिफर। 5 में से 8 जाते क्या, नहीं जाते, तो इधर से एक ले लिए 15, 15 में से 8 जाने पर 7, यहाँ क्या बचा 6 क्योंकि एक इधर ले लिए। 6 में से 5 जाने पर 1, 2 में से 4 नहीं जाती, इधर से ले लिए 12, 12 में से 4 जाने पर 8, 2 में से 2 जाने पर सिफर। तो 8.170 हमारा जवाब है। तो 8.170 तो ये है हमारा सही जवाब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले। चलिए अगला सवाल है, एक मुस्ततील का तूल इसके अर्ज से 5 ज्यादा है, अगर इसका इहाता 38 है तब तूल मालूम कीजिए। एक मुस्ततील है, ठीक है ना। मुस्ततील की शक्ल कैसी होती है, ये है मुस्ततील। ठीक है, इसका तूल इसके अर्ज से 5 ज्यादा है, अर्ज जितना भी है उससे तूल 5 ज्यादा है। अगर अर्ज 10 है तो तूल 15 है, अगर अर्ज 15 है तो तूल 20 है, यानी अर्ज जो भी है उससे 5 ज्यादा उसका तूल है। अगर इसका इहाता 38 है तब तूल मालूम कीजिए। इहाता कहते हैं बाउंड्रियों की लंबाई को। ये एक मुस्ततील है, ये उसकी लंबाई है लेंथ और ये उसकी चौड़ाई है जिसको ब्रेड्थ कहते हैं। ठीक है ना। अब इसका इहाता कहते हैं चारों की ये जो जितनी बाउंड्री है इसकी लंबाई को। ठीक है ना, ये ब्रेड्थ हो गया, ये लेंथ हो गया। अब इसका इहाता कैसा मालूम करेंगे, सबको जमा करना पूरी लंबाई को, L जमा बी जमा L जमा बी, यानी ये चारों को जमा करने पर, ये पूरी बाउंड्री को जमा करने पर उसका इहाता हमको हासिल होता है। तो देखिए कितने L है यहाँ पर, L जमा L 2L जमा B 2B। अब 2 को बाहर अगर कॉमन हम निकाल लेंगे तो क्या दोनों के साथ भी 2 है, दोनों को बाहर निकाल लिए, 2 खौस में L जमा B। ये हमारे मुस्ततील के इहाते का जाब्ता है। इहाता किसको कहेंगे, बाउंड्री की लंबाई को। मिसाल के तौर पर अगर ये 5 है और ये 2 है, अगर लंबाई 5 है और चौड़ाई 2 है, अगर इसके इहाता मालूम करना है आपको तो 5 और 5 10, 10 और ये 2 12, 12 और ये 2 14, तो ये हो जाता उसका इहाता। ठीक है ना। सबको जमा करना, जो बाउंड्री है उसकी लंबाई को जमा करने पर हम उसको इहाता कहेंगे। तो ये होगा मुस्ततील का इहाता। मुस्ततील का इहाता कितना दिया यहाँ पर देखिए, एक मुस्ततील का अगर उसका इहाता 38 है, यानी मुस्ततील का इहाते का जाब्ता लिखकर मसावी है 38। ठीक है, मुस्ततील का इहाता कितना दिया सवाल में, 38, जो सवाल में दिया वो लिख लिए। अब उसका तूल जो है अर्ज से 5 ज्यादा है, अर्ज से 5 ज्यादा उसका तूल है, अर्ज नहीं दिया तो हमको क्या करना पड़ेगा, अर्ज को फर्ज करना पड़ेगा। अर्ज मसावी है x, जो दूसरा रहता है उसको हमको फर्ज करना है। याद रखिए इम्तिहान में करना है, तूल पहले दिया अर्ज बाद में दिया तो अर्ज को फर्ज करेंगे। तो अर्ज मसावी है x। अब तूल क्या है, अर्ज से 5 ज्यादा है, ज्यादा मतलब जमा करना पड़ेगा हमको। याद रखिए ज्यादा मतलब जमा करेंगे, गुना मतलब ज़रब करेंगे और कम मतलब तफरीक करेंगे। तो अर्ज से क्या है, तूल 5 ज्यादा है। ठीक है, अब तूल आ गया, अर्ज आ गया। तूल मतलब ये L है और ये अर्ज मतलब ये B है। अब L और B की कीमतों को यहाँ पर दर्ज कर देंगे। 2 खौस में L कितना है हमारे पास, x जमा 5 जमा B कितना है हमारे पास, ब्रेड्थ x मसावी है 38। अब ये x और x क्या होगा हमारे पास, 2x। अब ये 2 को क्या करेंगे हम, इस जानिब भेज देंगे, यहाँ 2 जो है ज़रब में है, इधर आकर तकसीम में हो जाएगा। x जमा
x जमा 5 जमा x मसावी है 38/2। 2 एकन 2, 2 एकन 2, 1 बच रहा, 2 9 है 18, 19। अच्छा x जमा x क्या होता है? ये 2x जमा 5 मसावी है 19। अब क्या करेंगे, 5 को इस जानिब भेजेंगे, यहाँ पर प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 2x मसावी है 19 माइनस 5। 2x मसावी है 19 में से 5 जाने पर 14 और 2x मसावी है 14, x मसावी है 14/2। 2 एकन 2, 2 7 14। तो x मसावी है क्या आ गया हमारे पास? 7। तो ये जवाब नहीं है हमारा, x तो अर्ज है, लेकिन सवाल में हमको तूल मालूम करने को कहा गया। अगर हम गड़बड़ी में जो x मसावी है 7 डाल देंगे तो हमारा जवाब गलत हो जाता। अब अर्ज अगर 7 है तो तूल उससे 5 ज्यादा है, मतलब 7 जमा 5 क्या होगा? 12। तो इस तरह तूल हमारा क्या है? 12। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, मुसल्लिस DEF एक मुसल्लिस है। मुसल्लिस कहते हैं 3 कोनों वाली बंद शक्ल को। ठीक है, अगर जाविया D मसावी है 60 दर्जे। देखिए DEF एक मुसल्लिस है, ये D, ये E और ये वाला जो है F है ना। अगर D मसावी है 60 दर्जे, अगर जाविया D आपको दे दिया यहाँ पर 60 दर्जे। अब उसके बाद जाविया E मसावी है जाविया F, और ये जाविया E और जाविया F कैसे हैं? दोनों, ये दोनों मसावी है। तब मुसल्लिस कौन सा होगा? देखिए अब यहां पर मुसल्लिस के तीनों जावियों का मजमुआ कितना होता है? 180। मुसल्लिस के तीनों जावियों का मजमुआ कितना होता है? 180। अब ये D जाविया 60 हो गया। अब बचे कितने? 180 में से 60 जाने पर 120 बचे। अब जाविया E मसावी है जाविया F बता रहा है यहाँ पर, यानी कि दोनों जाविये भी मसावी है, यानी 120 को मसावी हिस्सों में तकसीम करना। अब 120 को 2 हिस्सों में तकसीम कीजिए, एक E को दीजिए, एक F को दीजिए, ऐसा कि दोनों ऐसा तकसीम करेंगे कि दोनों मसावी हो। तो 120 को तकसीम करें तो क्या आता है? ये भी 60 आता, ये भी 60 आता। तो तीनों जाविये भी क्या हो जा रहे? 60 60 60। 3 जाविये भी कितने दर्जे के हो जा रहे? 60 60 60। यानी अगर एक मुसल्लिस के तीनों जाविये मसावी है तब उसके ज़िले भी क्या हो जाएंगे? मसावी हो जाएंगे। एक मुसल्लिस की खासियत है, अगर एक मुसल्लिस के तीनों जाविये मसावी है, समझो अगर ये 60 60 60 है, तब इसकी ज़िलों की लंबाई भी क्या हो जाती? मसावी हो जाती। तो हम इसको कहेंगे मसावियुल अज़ला मुसल्लिस। क्या कहेंगे हम इसको? मसावियुल अज़ला मुसल्लिस। अगर एक मुसल्लिस के 3 जाविये मसावी है तब उसके ज़िले भी मसावी होंगे, या फिर अगर एक मुसल्लिस के 3 ज़िले मसावी है तो उसके 3 जाविये खुद ब खुद क्या हो जाएंगे? मसावी हो जाएंगे। तो ये है हमारा मसावियुल अज़ला मुसल्लिस। अच्छा, मुनफरजा जाविया मुसल्लिस किसे कहेंगे? अगर एक मुसल्लिस में उसका एक जाविया भी अगर 90 दर्जे से बड़ा हो जाए तो उसको हम कहेंगे मुनफरजा जाविया मुसल्लिस। ये 90 दर्जे का है, ये मुसल्लिस क्या है? क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस। अगर किसी मुसल्लिस में एक जाविया अगर 90 दर्जे का हो तो उसको हम कहेंगे क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस। ठीक है, अगर किसी भी मुसल्लिस में एक भी जाविया अगर 90 से बड़ा हो, देखिए ये 90 था, अब 90 से ये क्या हो जा रहा? बढ़ जा रहा, तो इसको हम कहेंगे मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लिस। जिसमें 3 जाविये मसावी हो उसको मसावियुल अज़ला मुसल्लिस। ठीक है, मुख्तलिफुल अज़ला मतलब जिसके तीनों जाविये भी, तीनों ज़िले भी मुख्तलिफ हों तो हम उसको कहेंगे मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लिस। तो ये थे आज के सवालात। इंशाअल्लाह आगे के सवालात हम जो है अगले वीडियोज़ में हल करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम।